चलिए, अब वास्तविक संख्या के सब्जेक्टिव अति महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन बताएंगे ये आपको बराबर पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन हम पहले इसलिए लिख दिए ताकि क्वेश्चन सादा पेपर रहने पर कैमरा बढ़िया से नहीं आ रहा था। ऊपर नीचे देखिएगा, पहला वीडियो हम बनाए हैं तो हो रहा था, इसलिए क्वेश्चन पहले लिखे। हाँ बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें जो दोनों संख्या रहेगी, कहीं कहीं कभी कभी अभी तो पूछा नहीं है मगर कहीं कहीं 3 संख्या दे देगी। तो 3 संख्या में सबसे छोटी संख्या को b, उसके बाद मंझली को a मानिएगा। ये दोनों से महत्तम से वर्ग तक निकाल के जो महत्तम आएगा फिर उसको b मान के, और जो सबसे बड़ी संख्या बचेगी उसको a मानिएगा। मगर बराबर द्विही संख्या पूछता है, इसलिए द्विही संख्या लेके हम बना रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे छोटी संख्या को की मानेंगे हम लोग? b मानेंगे। कितना है? 225। और उससे बड़ी जो रहेगी उसको a मानेंगे। क्या मानेंगे? a। कितना है? 867। एकदम बच्चा वाला, जो बच्चा में हम महत्तम निकाले थे वो पहले निकाल लीजिए आप। 225 महत्तम 867। यूक्लिड साहब 10वां में आके आपको बचपना फिर याद दिला रहे हैं, इसलिए बच्चा वाला महत्तम से वर्ग तक निकालिए। अब आप लगाइए, कितना बार लगेगा? 4 बार लगाएंगे तो 25 चौका 100, 9 से लगभग आ जाएगी, 900 आएगी, इसलिए 3 बार लगाइए। कितना बार? 3 बार। गुना कर दीजिए। 5 या 15 के 5 बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6। घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 6 में से 7 नहीं जाएगा, इससे पहले 16, 16 में से 7 गया 9, ये बच गया 7, 7 में से 6 गया 1। क्या बचा? 1 बचा। जो बचा शेष उसको क्या करेंगे? घेर देंगे। क्या करेंगे? घेर देंगे। और जिससे पहले भागा दिए थे उसको यहां लिख देंगे। कहां लिखेंगे? यहां लिख देंगे। उसके बाद फिर से घटा के देख लेते हैं सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। 3 से 5 या 15, 5 बाकी 1 और 3 दूनी 6, 1 बाकी 7 और 3 दूनी 6, 7 में से 5 गया 2, हाँ, और ये बच गया 16, 16 में से 7 गया 9, 9 7 16, 5 2 7, 9 7 16, 6 बाकी 1, 6 1 7 1 8, सही है। अब फिर एक बार लगाएंगे 192। 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 9, 3 12, इससे पैसा दे दिए, ये खत्म। फिर इसको घेरेंगे 192 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 192 लिखेंगे। चलिए लगाइए, फिर लगाइए। 33 है तो 33 6 बार में लगेगा। गुना कर दिए यहीं पर। 33 गुना 6, 6 18 को बांट के 1, 6 18 1 19। 6 बार में नहीं लगेगा तो 6 बार में नहीं 5 बार में लग जाएगा। 5 15 5 बाकी 1, 5 15 5 बाकी 1, 5 15 1 16। 12 में से 5 गया 7, ये बच गया 8 में से 2, कटम कुट्टी। फिर इसको घेरिए और जिससे भागा दिए थे वो लिख दीजिए। 27 से कम 27, 13 में से 33, 13 में से 7 गया 7, 7 6 13 6, कटम कुट्टी। 27 बचा, 27 बचा। 6 चौक 24,
यहां लिख देते हैं 6 चौक 24, 3 बचा, फिर घेर दिए 3 दूनी 6, कटम कुट्टी। या महत्तम निकल गया। अब महत्तम निकल गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों कि जो आपका कहीं पर गड़बड़ तो नहीं किए हैं, देख लेते हैं। चलिए देख लीजिएगा कहीं पर गड़बड़, मतलब जोड़ घटा में गुना तो नहीं, प्रोसेस यही रहेगा। अब जिसका जो कह रहा है उसके अनुसार उनके सूत्र से इसको लिख देंगे। क्या है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या रिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या, कौन सा सूत्र दिए थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के मतलब भाज होता है, ए के मतलब भाज, तो कितना था 867। बी के मतलब भाज होता है, क्या होता है भाज 225। क्यू के मतलब भागफल होता है 3। आर के मतलब शेषफल होता है 192। फिर ए के मतलब भाज किसमें दिए थे 192 में, 192 नहीं सॉरी कितना 192 ने बचा यहाँ पर, तो भाज किसमें दिए, भागा 225 में, 225 में किससे भागा दिए 192 से दिए। भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना आया 33। फिर किससे भागा दिए 33 से, किस में 192 में, किससे दिए 192 में, किससे 33 से। भागफल कितना आया 5, शेषफल कितना आया 27। फिर किससे भागा दिए 27 से दिए 33 में, किससे भागा दिए 27 से दिए। भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना आया 6। फिर 6 से भागा किस में दिए 27 में दिए, 6 से भागा, 6 चौक 24, शेषफल बचा 3। फिर किससे भागा दिए, किससे भागा दिए 6 में दिए, किससे 3 से, 2 बार में, शेषफल किया गया 0। यहीं से लिखना है, चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, चूंकि r नॉट इक्वल टू 0। यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि r का मान 0 नहीं आ जाए, चूंकि r नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से सब कर लीजिएगा, r नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 0, r बराबर 0। जब r का मान 0 आ जाएगा तो उसका भाजक, उसका क्या भाजक, उसका भाजक, भाजक क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। उसका भाजक क्या होगा महत्तम होगा, क्या होगा महत्तम, उसका भाजक। अब लिख देंगे अतः, अतः कितना था 225 और 867 का HCF कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 144 और 324 का HCF और कर दीजिए इसमें LCM, HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाले। ये भी कभी कभी पूछता है। चलिए एकदम आसान है, देखिए
चरण फर्स्ट 144 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से सबसे पहले लगाएंगे। 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 किया गया। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 गुना 3। ठीक। अब चरण दूसरा कितना है? 324। 324 का निकाल देंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 अठी 16, 2 एकम 2, 3 से 3 दूनी 6, 3 सती 21, 3 से 3 नमा 27, 3 से 3 तिया 9, 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 2 1 2 3 4 गो 2 और 3 2 गो, यहाँ 2 2 गो और 3 4 गो, 4 गो इधर भी 2 गो, ऐसा 4 आया। ऐसा कोई नियम धर्म नहीं है कि 4 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है ना। ध्यान से चलिए यहाँ लिखिए। 144 का अभाज्य गुणनखंड। 144 का अभाज्य गुणनखंड किया आया 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। फिर 324 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 4। इसलिए 144 और 324, 144 और 324 का HCF महत्तम सवर्तक बाबू किसको कहते हैं? जो दोनों में मिले और जिस पर पावर कम हो। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 2 जो बाबू है इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अब पावर कम किस पर है? इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 4। तो कम वाला लिखना है महत्तम में। फिर 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है बाबू। और दोनों में कम किस पर है? तो 3 पर पावर 2 कम है। अब इसको गुना कर दिए। 2 गुना 2 और 3 गुना 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया इसका महत्तम। अब 144 और 324 का LCM क्या होगा? जो दोनों में मिले और जिस पर पावर बेसी रहे। तो 2 पर पावर 4 और जो दोनों में मिले जिस पर पावर बेसी रहे और जो नहीं मिले उसको भी। अगर बाई चांस इसमें रह जाता 5 तो 5 भी यहां लिखा जाता। अगर रह जाता गुना 7, दोनों में से किसी में भी 7 तो 7 भी लिखा जाता। समझ रहे हैं हमारी बात? मगर 5 नहीं है। चलिए गुना कर दीजिए। 2 3 4, 1 2 3 4 गुना कर दीजिए। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 16 एकम 16 6 बाकी 1 और 16 8 28 से 128 और 1 29 आ गया। इतना कितना आ गया? इसको जांच सकते हैं भी, इसको जांच भी सकते हैं। एक सूत्र है, जब 2 गो रहेगा तबे होगा ऐसा। जब 2 संख्या रहेगी तब ऐसा होगा। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दोनों संख्या क्या था? 144। समझो सत्यापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सत्यापित कर रहे हैं, सही कर दे रहे हैं।
24 बराबर HCF कितना आया, HCF कितना आया, HCF आया 36, कितना आया 36, और LCM कितना आ गया, LCM आ गया 1296। अब गुना कर दीजिए 144 और 324, 144 324 गुना 144 करेंगे, 4 16 6 बाकी 1, 4 16 6 बाकी 1। चलिए गुना कर दीजिएगा दोनों के, देखिएगा अगर बराबर आ गया तो आपका सही है, नहीं तो अन्यथा गलत है। ठीक बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन भी परीक्षा के दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट है और इसको हम इन्हीं तरीके से बताएंगे, एक नियम से बता देंगे और आप उसको जो भी लिखा रहेगा उसको आप उसी तरीका से बनाइएगा। अंतिम में जो है भाषा हम लिख देंगे, सब में वही लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी लिखल रहेगा बाबू उस सिर्फ आपको 5 को, सिर्फ किसको करना है, 5 को करना है आपको, जो रूट में रहेगी, जो संख्या रूट में रहेगी सिर्फ उसी को हल करना है। किसको करना है, जो रूट में रहेगी, रूट 3 रह जाए, रूट 2 रह जाए, उसके साथ कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब आपको नहीं है। जो रूट में रहेगी सिर्फ उसी से मतलब रखिएगा और इस सबको अंतिम में दर्शा देंगे हम। ध्यान दीजिएगा, हल कर दिए। देखिए यहां कह रहा आप परिमेय संख्या, क्या कह रहा आप परिमेय, आपको क्या मानना है, परिमेय मानना है। क्या मानना है, परिमेय मानना है। यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 परिमेय संख्या है। आपको क्या मानना है, परिमेय मानना है। क्या मानना है बाबू, परिमेय संख्या मानना है। ठीक, क्या मानना है बाबू, परिमेय संख्या मानना है आपको। चलिए परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से क्या है, रूट 5 बराबर P बटा Q, रूट 5 बराबर P बटा Q इधर दर्शा देना है। Q के मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए और P तथा Q पूर्णांक है। क्या है बाबू, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर रूट 5 के स्क्वायर बराबर P बटा Q के स्क्वायर। ठीक, रूट 5 के स्क्वायर करेंगे तो रूट 25 इधर आ जाएगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। क्या आएगा, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। 25 के वर्गमूल 5 बराबर P स्क्वायर, और Q स्क्वायर है तो इसको 2 पार्ट में कर दीजिए। एक Q को इस साइड लेकर चलाइए ताकि सर्टिफाइड हो जाए। तो 5Q बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। अब यहां देखिए, यहां बाबू 5Q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। जबकि P स्क्वायर बटा Q एक क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। अब यहां से हम यहां आ रहे हैं ताकि नीचे जरा सा दर्शा, अच्छा इधर लिख देते हैं, वहां लास्ट में लिख देंगे। भिन्न है तो हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक बाबू कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है,
क्योंकि पूर्णांक का मान ऋणात्मक या धनात्मक पूरा पूरी होगा और भिन्न का मान जब भी आएगा तो दशमलव में आएगा। इसलिए 5q नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू। ठीक, ये दोनों बराबर कभी नहीं होगा। हम यहां पर क्या लाए हैं बाबू, हम यहां पर क्या लाए हैं, बराबर लाए हैं, जो गलत है। यहां विरोधाभास है, यहां विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आ जाइए ऊपर में, नीचे जगह नहीं है, नहीं तो लिख देते हैं। चूंकि अपरिमेय संख्या √5 को दर्शा दिए, अब इसके साथ जो है वो उसको दर्शाना है। अब यहां लिखेंगे चूंकि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने पर घटाने पर तथा गुणा करने पर अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसलिए क्या था? 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। PROVD प्रूव्ड हो गया। तो इसके साथ जैसा भी क्वेश्चन रहे, सबको इसी तरह हल करना है। अगर रह जाए 2 + √3 तो इसको हल करना है। अगर रह जाए 5 + 2 √3 या रह जाए 4 - 3 √3, सबको स्टेप सबका क्वेश्चन हम इसी प्रकार हल करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है वास्तविक संख्या का, ध्यान से देखिए। इसको भी बराबर पूछता है, या तो 2 नंबरिया या 1 नंबरिया में पक्का पूछेगा। 0.55 पर आवर्त या रेकरिंग भी इसको कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं इसको इस तरह से भी रहता है। को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें, कुछ नहीं करना है। माना कि x बराबर 0.5 पर आवर्त है ना, इसलिए x बराबर 0.5 जिस संख्या पर आवर्त रहता है बाबू, उस संख्या को बार बार दोहराया रहता है। क्या रहता है? बार बार दोहराया रहता है। ठीक, बार बार दोहरा दिए, इस संख्या को क्या किए? बार बार दोहरा दिए। अब की लिखेंगे दोनों ओर जितना संख्या पर आवर्त रहेगा, ये जितना संख्या पर ये बिंदु रहेगा या टॉपी रहेगा ऊपर इस टाइप का, उतना 10 से गुना करेंगे। एक आवर्त रहेगा 10 से, 2 आवर्त रहेगा 100 से, 3 आवर्त रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे बाबू। दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, इसलिए 10 गुना x बराबर 0.5555 गुना 10 गुना कर दीजिए। 10 गुना x करेंगे 10x, 10 गुना x करेंगे 10x। और जब 10 से गुना करने पर दशमलव का एक अंक पीछे घसक जाएगा। क्या होगा? पीछे घसक जाएगा, अर्थात 5.55555 आएगा। कैसे? तो आपको बता देते हैं। अगर 4.68 है, इसमें हम 10 से गुना किए,
कर दीजिए, दशमलव हटा दी, दशमलव की जगह पर एक, यानी 2 अंक है तो 2 शून्य, 1 शून्य 1 शून्य खत्म हो गया, की बच गया 468/10। अब एक अंक के बाद की होगा, दशमलव होगा। तो उसी प्रकार एक अंक पीछे घसक जाती है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 5 प्लस दशमलव 5 5 5 5 डॉट डॉट हो गया आपका हिसाब। 10x बराबर 5 प्लस 0.555 को आप क्या माने थे, 0.55 को क्या माने थे आप, x एक तरफ लेकर चलाइए, 10x प्लस में सट जाएगा तो माइनस में बराबर 5, 10x में एक x गया, 9x बराबर 5, इसलिए x बराबर 5/9। यही हो गया आपका उत्तर। क्या हो गया आपका उत्तर, समझ में आ गया ना आपको। 0.5555 को क्या माने आप, x, तो इसके जगह पर x रख दिए, x वाला एक तरफ किए, ये प्लस में सट जाएगा तो माइनस में बराबर 5, 10x में एक x किया, 9x बराबर 5, x बराबर गुना में सट जाएगा तो भागा में। ये आपका हिसाब हो गया। इसको एक तरह से r बना सकते हैं, इसको एक तरह से r बना सकते हैं। 2.4 पर आवर्त को भिन्न संख्या में बदले, तो इसको भी उसी प्रकार माना कि x बराबर 2.4 पर आवर्त, x बराबर 2.4 पर आवर्त, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2.44444 डॉट डॉट, क्या होगा 44 डॉट डॉट, समीकरण 1। अब दोनों ओर 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर जब 10 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 10x बराबर 24.4444 डॉट डॉट, समीकरण 2। समीकरण 2 घटाव 1 से, समीकरण 2 घटाव 1 से घटा दीजिए। 10x बराबर के पहले ही साइड 10x, अब बराबर के ही साइड x, अब बराबर के ही साइड 24.4444, अब घटाव इधर 2.4444, ठीक हो गया। 10x में एक x गया, 9x, इधर घटा दीजिए 24.4444, उसमें क्या है 2.4444, तो 0 0 0 0 2 और 2 क्या बचा, 2 और 2 बच गया। अब हो गया, इसलिए x बराबर 22/9 हो गया आपका। इससे ज्यादा हमारे हिसाब से नहीं पूछेगा। वास्तविक संख्या में हो सके एक आध हिसाब और पूछ दे, इस टाइप का हिसाब यहीं पर शॉर्ट में हम बता देते हैं। कह देगा कि मासा 8 और 12 बराबर 8 और 12 बराबर हो जाएगा 4, तो लासा निकाले, मतलब दोनों संख्या का महत्तम सवर्तक 4 है, तो इसी से लघुत्तम सवर्तक निकालेंगे। तो जो सूत्र लगा रहे थे उस सूत्र लगा देंगे, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दोनों संख्या क्या है, 8 गुना 12 बराबर HCF लाए हैं, लिखा है प्रश्न में 4, या तो LCM रह सकता है या तो HCF रह सकता है। और गुना LCM निकाल दीजिए, LCM 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12 8 तिया 24, क्या हो जाएगा 24 LCM, इसलिए LCM बराबर 24। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अब इससे ज्यादा
वास्तविक संख्या में नहीं रहेगा। आज वास्तविक संख्या चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय बच्चों।